एक प्राचीन दौर के कटे हुए हाथ को फिर से जिंदा करने के लिए वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे एडवांस ह्यूमन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जैसे जैसे खास तरह का पोषण द्रव मशीन में भरने लगा, यंत्र सबसे पहले टूटी हुई हड्डियों को दोबारा जोड़ने लगा। कुछ ही देर में उस अजीब बाहरी जीव का सिर, फिर पूरा कंकाल प्रिंट होकर सामने आ गया। लेकिन असली काम तो अब शुरू हुआ था। अब आने वाली थी सबसे मुश्किल स्टेप, मांस और ऊतकों की मरम्मत। धीरे धीरे जब मांसपेशियां और हड्डियों को ढकने लगी, वैज्ञानिकों ने उस शरीर पर हल्की ऊर्जा से भरी यूवी किरणें डाली ताकि कोशिकाएं खुद की सुरक्षा शुरू करें और सतही त्वचा बननी शुरू हो जाए। सभी की उत्सुक निगाहों के बीच रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही लाइफ पॉड धीरे धीरे खुला, हर कोई दंग रह गया। अंदर खड़ी थी एकदम नग्न, बेहद खूबसूरत सी लड़की। जनरल की आंखें बाहर निकल आईं। उसे खुद समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है। लेकिन इससे पहले कि वह सदमे से बाहर आता, वैज्ञानिकों ने जल्दी से थर्मल बैंडेज एक्टिवेट किए और लड़की के पूरे शरीर को लपेट दिया। प्लान ये था कि उसे जगाकर पूछताछ की जाए, पर जैसे ही वो लड़की होश में आई और खुद को उस ग्लास पॉड में कैद देखा, वो घबराहट में पागल सी हो गई। मुंह से वो कोई अनजान अजीब भाषा बोल रही थी जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। जब तय हो गया कि ग्लास अंदर से तो नहीं टूट सकता, जनरल पहचान कार्ड लेकर उसके करीब पहुंचा और बोला, अगर बाहर आना है तो इंसानों से बात करना सीखना होगा। लेकिन उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि लड़की का चेहरा अचानक बदल गया। वो जनरल को जंगली दरिंदे की तरह घूरने लगी और गरज पड़ी। एक ही झटके में जनरल को ढेर कर दिया, उसका कार्ड छीना और ग्लास चैम्बर खोलकर बाहर निकल आई। आसपास का माहौल देखते हुए वह जल्दी ही एक वेंटिलेशन डक्ट ढूंढती है और वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि मानव सभ्यता अब कितनी आगे बढ़ चुकी है। वह नजारा देखकर ही सन्न रह गई। उड़ने वाली टैक्सियों से भरा आसमान, हाईटेक ट्रैफिक जो हवा में तेजी से दौड़ रहा था, वह एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आकर अटक गई। जरा सी गलती और सीधा मौत। इतने में पुलिस भी पहुंच गई और उसे घेर लिया। मजबूरी में उसने जान दांव पर लगाते हुए सीधे नीचे छलांग लगा दी। सोचा, इतनी सारी उड़ने वाली गाड़ियां हैं, कोई तो उसे पकड़ लेगी। और सच में एक फ्लाइंग टैक्सी से वो जा टकराई। ड्राइवर इतने जोरदार तरीके से डर गया कि लगभग कंट्रोल खो बैठा। कड़ी मशक्कत के बाद वह कार को किसी तरह स्थिर करने में सफल हुआ। गुस्से में पीछे मुड़कर उसने जो देखा, उसकी आंखें ठिठक गईं। लड़की की खूबसूरती ने उसका गुस्सा एक सेकंड में ठंडा कर दिया। ड्राइवर का नाम था कॉर्बन। पहले एक बेहतरीन युद्धपोत अधिकारी था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसकी बर्मी बीवी ने उसे कंगाल कर छोड़ा। अब टैक्सी चलाकर पेट पालता था। लड़की को देखकर उसे लगा मानो ऊपर वाला खुद उसके लिए कोई तोहफा भेज रहा हो। वह चिंतित होकर पूछता है, तुम ठीक हो ना? लेकिन लड़की तो किसी और ही दुनिया की भाषा बोल रही थी। बाड़ा बूम, बिग बिग बाड़ा बूम। बातें ऐसी कि कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। मजेदार बात, ये भाषा असल में डायरेक्टर ने खुद बनाई थी और शूट के आखिरी दिनों में मिला जोवोविच और डायरेक्टर इसी भाषा में बात कर लेते थे। तभी अचानक फेडरल एजेंट टैक्सी तक पहुंच जाते हैं। कहते हैं अंदर एक गैर कानूनी पैसेंजर है। पहले तो कॉर्बन झंझट में नहीं पड़ना चाहता, दरवाजा खोल देता है। लेकिन जैसे ही लड़की की